हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और मैथोकॉम आप लोगों का स्वागत करता है। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली क्वेश्चन बैंक सीरीज जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, डिप्लोमा बेसिस पे कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, DMRC का हो, JMRC का हो, JEE का पेपर हो, सभी के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, 10 या 15 क्वेश्चन 10 या 15 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चन के सोल्यूशन में आप लोगों से पूछूंगा। मैं पूरा लाइव रहूंगा, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि सर इसका आंसर ये होगा। और इस तरह से क्वेश्चन बैंक को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को साथ में देता रहूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे कि सभी बच्चों की प्रिपरेशन हो सके। अगर वीडियोस पे व्यू आते हैं तो मैं इन क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू करूँगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आगे कंटिन्यू करने में। मुझे भी ठीक लगेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है, किसी का फ़ायदा हो रहा है, तभी पढ़ चलाने में मतलब है, बाकी कोई मतलब रहता नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग मैथोकॉम को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत से क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं समय समय पर। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो ITI और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के 140 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 140 क्वेश्चंस में से हम 15 या 12 से 15 मिनट में आज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो लंबे बनाएं, 1 घंटे का बनाओ, 2 घंटे का बनाओ, जिसमें सारे क्वेश्चन एक साथ ही कंप्लीट हो जाए, तो भी आप बताइए। और छोटे छोटे वीडियोज़ है तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा किस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोगों का उसका आंसर मुझे बताना है। और अगर आंसर आप नहीं बता पाते हैं कमेंट में तो मैं उसको समझा भी दूंगा आप लोगों के सामने। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। आप लोग कोशिश करिए कि सबसे पहले आप लोग उसका आंसर दे पाएं। अ टर्मिनल वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस मीट इज कॉल्ड। ऐसा टर्मिनल इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इनको कह सकते हैं। क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ऐसा टर्मिनल जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिलती है, ये ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की, तो इसको क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है वो। आंसर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है मैं बता दूँ आप लोगों को। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या रहने वाला है। नोड रहने वाला है। ए वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए नोड कहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसी तरह चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। एन आइडियल करंट सोर्स हैज़। अब आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स मतलब आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि करंट सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े थे। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पढ़े हैं। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की ये बात कर रहा है ना, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात कर रहा है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में 2 तरह के होते हैं, आइडियल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। आइडियल और प्रैक्टिकल। इसी तरह करंट सोर्स में भी 2 टाइप के होंगे, आइडियल और प्रैक्टिकल। अगर आप कहते हैं मुझे कमेंट करके कि सर इनकी थ्योरी क्लास भी लीजिए, इनको समझा दीजिए, तो मैं वो कोशिश भी करूँगा, आप लोगों को समझा दूंगा। अब ये देखो आइडियल का कर्व, आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको किस तरह हम डिनोट करते हैं। ये एक वोल्टेज सोर्स है V और ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। इसका जो कर्व आता है आइडियल का, इस तरह से कर्व आता है। यहाँ पे अगर मैं करंट लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज लेता हूँ, क्या होगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट आउटपुट मुझे मिलेगा क्योंकि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सप्लाई है वही मुझे लोड पे आउटपुट में मिल जाएगी, कोई भी लॉस नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में देखो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में देखो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R ना, ये सीरीज में लगा होता है। अब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज करूँगा, ये वाला मैं मान लेता हूँ, ये डैश मान लेता हूँ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे हम लोग, I को इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप भी बढ़ता रहेगा। I इसी के अक्रॉस पास हो रहा है तो ड्रॉप बढ़ेगा। तो जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा लोड के अक्रॉस मुझे, या आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, अगर KVL लगाता हूँ, VL इज इक्वल टू VS माइनस IRS, मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे जैसे जैसे ये वाला करंट इंक्रीज करता रहूँगा, आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो आउटपुट जो कर्व मिलेगा प्रैक्टिकली आउटपुट कर्व क्या मिलेगा, इस तरह से जाएगा। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, वो उसको आइडियल कंडीशन में मुझे रन करवाना है, तो आइडियल कंडीशन में यहाँ RS नहीं होना चाहिए,
तो उसके लिए सोर्स ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह मैं करंट सोर्स के बारे में भी आप लोगों को समझा देता हूँ। करंट सोर्स भी दो टाइप के, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। आइडियल करंट सोर्स तरह से एक करंट सोर्स है, यहाँ पर मुझे इसका आउटपुट करंट मिल जाएगा IO, ये IS है, सोर्स है। अब इसका जो कर्व देखते हो आप, करंट सोर्स में क्या होगा, वोल्टेज नीचे आ जाएगा, करंट ऊपर आ जाएगा। जब आप इसका कर्व देखने जाओगे, इसका कर्व क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज आप बढ़ाते रहो। ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा कि जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी, प्रैक्टिकल में क्या होता है, इसमें ये मेरा करंट सोर्स है, बहुत बेसिक से है और आपके SSC और रेलवे के क्वेश्चंस को कंबाइन करके सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं आजकल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो RP होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे करंट मुझे I मिल रही है, I0। अब इसके अक्रॉस से कुछ करंट जाएगी I1, तो जो I0 मिलेगी वो क्या मिलेगी, IS यहाँ से, इसमें से कुछ यहाँ I1 माइनस हुई, उसको माइनस करने के बाद I0 मिलेगी। तो जैसे जैसे इसमें क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, कांस्टेंट नहीं मिलके मुझे इसमें भी करंट भी डिक्लाइन मिलेगी, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, तो करंट भी डिक्लाइन होगी। अब मुझे अगर इसको आइडियल बनाना है तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि इसके अक्रॉस जो I1 जा रही है वो I1 नहीं जाए, टोटल करंट मुझे यहाँ मिल जाए। तो आइडियल करंट सोर्स के लिए RP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आप याद रखोगे, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है और कई बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या है, एन आइडियल करंट सोर्स है। करंट सोर्स आइडियल कंडीशन में होगा तो सोर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, 0 वोल्टेज, नो लोड, 0 रिपल। क्या आंसर सही होगा, ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा जो हमने अभी पढ़ा है उस हिसाब से। थर्ड वाला क्वेश्चन पे आओ। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स सूट है। अगर वोल्टेज सोर्स को आइडियल बनाना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 0 सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये आप लोग बता ही दोगे जो मैंने समझा दिया है। मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, मेश एनालिसिस किस पे बेस्ड है, KCL पे, KVL पे, बोथ पे या नन पे, इस पे बेस्ड है मेश एनालिसिस। आप लोग सोचिए, दो तरह के एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, पूछ के जवाब दीजिए जब तक मैं समझा देता हूँ। दो तरह के एनालिसिस पढ़ते हैं हम, मेश एनालिसिस और एक नोडल एनालिसिस। ये वाला बेस्ड होता है आपका KVL पे, मेश ये वाला बेस्ड होता है KCL पे, क्योंकि इसमें हम ब्रांच की करंट निकालते हैं। बेसिकली आप लोगों ने जब देखा होगा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हर ब्रांच की करंट निकालते हैं, I = V/R करके, और यहाँ पे हम वोल्टेज निकालने की कोशिश करें, V = IR वाले फंडे लगाकर हम सोल्व करते हैं। तो ये KVL बेस्ड होता है और ये वाला किस पे बेस्ड होता है, KCL बेस्ड होता है। दो क्वेश्चन आप लोगों के एक साथ हो गए। अब यहाँ पर देखो, तो मेश किस पे बेस्ड है, KVL बेस्ड है। In a 4 branch parallel circuit, 10 mA of current flow in each branch. 10 mA की करंट हर एक ब्रांच में फ्लो हो रही है। If one branch is open, what is the current in each of other branch? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछता है वो, कितना बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग इसको समझोगे नहीं तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वापस पढ़ो। इन 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट, 4 ब्रांच का पैरेलल सर्किट मैं बना देता हूँ। 4 ब्रांच का पैरेलल सर्किट, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। अब क्या कह रहा है कि 10 mA करंट फ्लो इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में कितने mA की करंट फ्लो हो रही है, 10 mA की। ये और ये कितने mA, 10 mA, 10 mA, 10 mA, 10 mA। ठीक। अब वो क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द ब्रांच इज ओपन, अगर कोई भी एक ब्रांच ओपन होगी, माना कि यहाँ से 40 mA जा रही थी, तभी 10 सभी को मिल रही थी, टोटल करंट 40 थी। अब क्या हुआ कि इफ वन ब्रांच इज ओपन, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ अदर ब्रांच। अगर ये वाली ब्रांच ओपन हो गई, किसी भी रीजन से ये वाली ब्रांच क्या हो गई, मेरी ओपन हो गई, मतलब इसमें कोई करंट अब 10 mA नहीं जा रही है, तो सभी ब्रांचेस में क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मुझे क्या करना है, ये 40 mA की करंट ये तो पूरी कंज्यूम करानी ही है ना, तो क्या हो जाएगी, कुछ इंक्रीज हो जाएगी। तो 43 13 39 होता है, तो लगभग 13 mA के सब में जाएगी, क्योंकि सारी कंज्यूम करानी है भाई, करंट जाएगी कहाँ।
इसीलिए क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगी हर एक ब्रांच में। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो गए कुछ भी टिक करके मार के आ जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से तसल्ली से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आराम से बना पाओगे क्वेश्चंस को। और डेली के 20-25 क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर करने से। इजी क्वेश्चन आते हैं सारे, पुराने एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन के पेपर के क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन आते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आइडेंटिफाई द पैसिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये समझो सबसे पहले पैसिव और एक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं। आप लोगों से काफी बच्चों को पता होगा और नहीं पता है तो आप लोग समझ लो। पैसिव और एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स जनरली हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं आरएलसी। एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सारे एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अगर जो डिवाइसेस क्या करती है, पावर को एब्जॉर्ब करती है, पावर को एब्जॉर्ब करती है, वो डिवाइसेस क्या कहलाएगी, सारी पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सारे पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और क्या करती है, जो डिवाइसेस वो वोल्टेज या करंट को इंट्रोड्यूस करती है या फिर मार्केट में लेके आती है, मार्केट में फेंकती है, तो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, वोल्टेज या पावर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। एम्पलीफाई कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को, ये एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, पावर और करंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनमें से पैसिव एलिमेंट पहचानने को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक्टिव होता है, ये गलत है। करंट सोर्स गलत है, ये एक्टिव होता है। ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, तो बचा क्या मेरे पास, इंडक्टर। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है, आप लोग बधाई के पात्र है। अब 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपको कैसा लग रहा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेते आएंगे और डेली एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उस समय भी आप लोग भी आइए और मैं भी आऊँगा और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर इन 0.05 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विथ वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट। अब एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है, एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है, दे क्या रखा है उसने, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 0.05 माइक्रोफेरेड। इसके अलावा उसने क्या दे रखा है हमें, आप लोग जब तक बनाओ और मुझे बताओ आंसर, मैं भी बना रहा हूँ। कैपेसिटर विथ वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है उसने 1000 वोल्ट। अब मुझे बताओ कि एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, चार्ज की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कैपेसिटर से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं जो जनरली हमारे काम आते हैं और बहुत यूजफुल है कंपटीशन के हिसाब से। सबसे पहला फॉर्मूला आता है कैपेसिटर करता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, कैपेसिटर करता क्या है। कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का ही अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज कर देता है। इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है। और कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं करंट की बात करने जाता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है CdV/dt। ये dV/dt क्या है, चेंज इन वोल्टेज, इसका अपोज करता है कैपेसिटर। ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। ये फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस, एक तो ये जानते हो जनरल फॉर्मूला Q = CV। एक फॉर्मूला आप जानते हो C = ε0 A/d, ये भी आप याद रखो। फिर उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें अभी यूज़ करना है एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर, वो हो जाता है W = ½ CV²। तो हम लोग फॉर्मूले भी पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ½ CV² यहाँ पर लगेगा एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर, तो ½ CV² आप लोग लगा दो, क्या हो जाएगा, ½ × C क्या है मेरे पास 0.05 माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6। हमारे काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता है तो इनको सीखते चलो। इंटू V का स्क्वायर मतलब 1000 × 1000, 1000 × 1000। अब या तो सोल्व कर लोगे या मैं सोल्व करके बताऊँ। देखो 1000 में 3 6 3 ये तो माइक्रो तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा 0.05 ऑन कर दो तो 100 आ गया। थोड़ा सा सोल्व कर लो, 5 से कर जाएगा 20 बार, 1/40 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W = 1/40
1/40 को सोल्व करते हो आप लोग तो 0.025 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। द यूनिट ऑफ पावर इज, बता दो जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन बता रहा सबसे पहले? यूनिट ऑफ पावर क्या है? वोट होती है। जिसने पहले बताया वो बधाई का पात्र है। द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, नोडल मेथड किस पे बेस्ड होता है बताओ? किस पे बेस्ड होता है? KCL प्लस ओम्स लो, KCL प्लस KVL प्लस ओम्स लो। तो बताओ, अभी मैंने बताया नोडल किस पे बेस्ड है? KCL प्लस ओम्स लो पे। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। इन अ 4 ब्रांच सीरीज सर्किट 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन ईच ब्रांच इज 1 ब्रांचेज हो। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी पहले हमने किया था। तो हमने कितने क्वेश्चन बना लिए? इंक्रीज हो जाएगी, 10 क्वेश्चन बना लिए हैं। इसमें 140 क्वेश्चन है। अब अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप लोग अच्छे से, आप लोगों को लगता है आपको रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आप रिस्पॉन्स देते हैं, तो मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन इनके साथ कराते रहूँगा। 140 तो यहाँ है, अनाप शनाप क्वेश्चन है। हम लोग जितने आप पूछ के आओगे, आप लाइव आना चाहते हो लाइव करेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप कहेंगे रोज के 25 क्वेश्चन करें तो वो भी करवा देंगे। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। शेयर करना मत भूलना, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना।